हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 15वां है हमारा पर्यावरण। इसके अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या? कचरा प्रबंधन, गार्बेज मैनेजमेंट। इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, मतलब कचरा क्या होता है। आइए देखते हैं। खाद्य जो कचरा होता है, जो फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, बचा या बासी खाना होता है, या कुल मिलाकर कहें कि वे सामान जो उपयोग में नहीं आते हैं, ऐसे सामानों को हम लोग क्या बोलते हैं? अपशिष्ट या कचरा कहते। कचरे की वैरायटी कई है, उसमें से आता है सबसे पहला क्या? म्युनिसिपल अपशिष्ट। जो नगरपालिका होते हैं बड़े बड़े शहरों में, वे कई प्रकार के अपशिष्टों को इकट्ठा करते हैं और उसके मैनेजमेंट करते हैं। उनमें से कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं या अपशिष्ट कचरे हैं? कौन कौन है? कांच का टुकड़ा है, मिट्टी है, टूटे हुए खिलौने हैं, कागज है, पुराने कपड़े हैं, प्लास्टिक, पॉलिथीन, धातु, भवन निर्माण। ये जो अपशिष्ट हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? म्युनिसिपल अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो क्या है? कृषि अपशिष्ट। कृषि के अंतर्गत कुछ फसल अवशेष होते हैं, गोबर होते हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? आपके कृषि अपशिष्ट के रूप में आते हैं। तीसरा है हॉस्पिटल का अपशिष्ट। हॉस्पिटल में देखे होंगे कि कई तरह के रोगों का उपचार किया जाता है। उसके उपरांत रुई है, पट्टी है, सिरिंज है, बोतल है, ये सभी के सभी क्या है? आपके हॉस्पिटल अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है कारखाने। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, बहुत से पदार्थों का निर्माण करते हैं। उस दौरान बहुत से कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। उस पदार्थ को बनाते के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? कारखानों के अपशिष्ट में रखते हैं। अगला है ऑफिस का अपशिष्ट। बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं उनके अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। कागज है, प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऑफिस के अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। आइए अब देखते हैं। अपशिष्ट को दो समूह में बांटा गया है। किस आधार पे? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर देते हैं या घटित नहीं कर पाते हैं। इस आधार पे दो तरह के क्या हैं? अपशिष्ट को बांटा गया। पहला अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। वे अपशिष्ट जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता, ऐसे अपशिष्ट को हम बोलते हैं अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। इस प्रकार के अपशिष्ट यदि वातावरण में आ गए तो आजीवन पड़े रहेंगे, इनका विखंडीकरण कभी भी नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, सिरेमिक है, कांच है, धातु फेन है, संश्लेषित रेशे हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जैसे डीडीटी है, गमक्सिन है। ये एक बार नेचर में आ गए तो अपशिष्ट या अपघटित नहीं होते हैं। ऐसे अपशिष्ट को हम बोलते हैं क्या? अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। दूसरी कैटेगरी है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। वे अपशिष्ट जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है, उन्हें हम बोलते हैं क्या? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। कैसे हैं? एग्जाम्पल में पादप जंतु के अपशिष्ट। पादप के कुछ अवशेष होते हैं, फसल अवशेष होते हैं, गोबर होते हैं, मृत शरीर होता है जंतुओं का, बचा हुआ खाना है, फल है, फल सब्जियों का क्या है? छिलके हैं, कागज है, ये सभी किसमें आते हैं? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अंतर्गत आते। इस तरह हमने क्या देखा? अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट और जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। इसके अंतर को हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं। अब बच्चों, आज हम अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कचरा प्रबंधन किस तरह किया जाता है। हम ये जान चुके हैं कि अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? समाज के लिए क्या होते हैं? लाभदायक नहीं होते हैं। अब उनका हम लोग प्रबंधन कैसे करेंगे? आइए सबसे पहले देखते हैं। पुनः उपयोग में लाना क्या है? पुनः उपयोग में लाना।
बहुत से ऐसे आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग पुनः कर सकते हैं। कुछ कारखानों के लिए कुछ पदार्थ क्या होते हैं, बेकार होते हैं, तो वही बेकार पदार्थ सामान कुछ कारखानों के लिए अच्छे होते हैं, अर्थात इनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आता है कागज, गत्ता, कांच, स्क्रैप मेटल इत्यादि। ये जो अपशिष्ट हैं वो किसी न किसी रूप में पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। इससे क्या लाभ है? नंबर 1 लाभ है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रुकेगा। यदि हम लोग अपशिष्टों का पुनः उपयोग करना सीख जाएंगे तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अंधाधुंध उपयोग नहीं होगा, कम से कम किया जाएगा। नंबर 2, प्रदूषण हमारा कम होगा। यदि हम लोग अपशिष्ट पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे पुनः, तो जो भूमि का प्रदूषण वो कम होगा और समाज में कचरे की मात्रा में कमी आए। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। नंबर 2, कचरा निस्तारण हेतु घरेलू और सामुदायिक स्तर पर प्रयास। हमको अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु हमको घरेलू स्तर पे या सामुदायिक स्तर पे प्रयास करना होगा। इसके अंदर क्या करना होगा, हमको अपशिष्ट पदार्थों को जैव निम्नीकरण पदार्थ तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों में पहले बंटवारा करना होगा। नंबर 2, हमको विभिन्न कलर के मतलब अलग अलग कलर के डस्टबिनों का उपयोग करना होगा। एक डस्टबिन में जैव निम्नीकरण पदार्थों को रखना होगा, दूसरे में अजैव निम्नीकरण पदार्थों को रखना होगा। लेकिन इससे क्या लाभ होगा? नंबर 1 लाभ होगा जैव निम्नीकरण, जो अपशिष्ट होंगे जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या है अपघटित कर दिए जाते हैं, ऐसे अपशिष्टों को का दोबारा उपयोग हम कंपोस्ट खाद बनाने में कर सकते हैं। यदि हम लोग कंपोस्ट खाद बना सकते हैं तो उसका कृषि में ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम रासायनिक खादों के डिपेंडेंसी के ऊपर हमको छुटकारा मिल सकता। नंबर 2, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट से हम लोग क्या है बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। इन बायोगैस का निर्माण होने से क्या होगा, ईंधन की समस्या में कमी आए। इस तरह हमने क्या देखा, जैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में किया गया और दूसरा है बायोगैस बनाने में किया गया। थर्ड है लैंडफिल, तीसरा है कचरा प्रबंधन के अंदर लैंडफिल। म्युनिसिपल जो पार्टी नगरपालिका के म्युनिसिपल जो पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, शहर से कचरा को इकट्ठा करके शहर के बाहर खुले स्थान में उसका निस्तारण करते हैं। इसकी बहुत बड़ी समस्या है क्या, पहला तो वायु प्रदूषण है। नंबर 2, पानी जब बरसात होती है तो उनमें अनेक हानिकारक कीटाणुओं का जन्म होता है जो अनेक प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। फिर पक्षी उसके ऊपर मंडराने लगते हैं, तो यह बहुत बड़ी समस्या हुई। और बरसात होने पे ये जो आपके ठोस अपशिष्ट है वो जमीन में चले जाते हैं, जिससे भूमि का जल या भूमि प्रदूषण को फैलाते हैं। इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा कि शहर के बाहर सरकारी स्थानों पे बड़े बड़े गड्ढे खोदने होंगे। उसी गड्ढों में क्या करेंगे, पूरे शहर का अपशिष्ट डाल करके उसके ऊपर मिट्टी के मोटी लेयर बना देते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट से बच सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जलाना। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपशिष्ट नगरपालिका को होते हैं वो कहीं न कहीं उसको जला देते हैं। जलाने से क्या होगा कि वायु प्रदूषण की क्या मात्रा बढ़ेगी। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, विशेष प्रकार के यंत्रों में क्या हमको जलाना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल के जितने भी कचरे होते हैं वो विशेष प्रकार के हॉस्पिटल और विशेष प्रकार के यंत्रों में उसको जलाते हैं, जिससे कम से कम वायु प्रदूषण हो और अपशिष्ट प्रदूषण न हो। ये हो गया क्या, लैंडफिल। चौथा है पुनः चक्रण। कचरों से जो कचरे अपशिष्ट उनसे रिसाइकलिंग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या, पुनः चक्रण। इससे अपशिष्ट निपटारा में बहुत सहायता मिलती। पांचवा है खाने पीने का सामान। आपने देखा होगा शादी ब्याह में पहले पत्तलों का इस्तेमाल करते थे,
पत्तल मतलब पेड़ की पत्तियों से बनते थे पत्तल पहले जमाने में। फिर उसके स्थान पे आ गया थर्माकोल का जो आपका डिस्पोजल थाली आने लगा, और प्लास्टिक के ग्लास आने लगे। पहले कुल्हड़ में उपयोग करते थे, अब प्लास्टिक के ग्लास का उपयोग होने लगा, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में कचरा क्या हो गया, शहरों में जमा होने लगा है। बड़े बड़े पार्टियों में क्या हुआ, बहुत सारे क्या होते हैं आपके डिस्पोजल ग्लास और थालियां बाहर निकलती हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को बढ़ाती हैं। तो हमको चाहिए कि ऐसे डिस्पोजल थाली या ग्लास का उपयोग करें जिसका पुनः साइक्लिंग हो सके, वो डिकम्पोज हो सके। उसके स्थान पे अब सरकार ने क्या किया है कि कागज के बने थालियों का उपयोग करने पर जोर दिया है, और कागज के बने ग्लास का उपयोग करने पे जोर दिया है, जिससे हम लोग अपशिष्ट के प्रदूषण से भी बच सकते हैं और ऐसे पदार्थों का निम्नीकरण भी हो सकता है। अगला है 5वां है हमारी सोच और अभिव्यक्ति में परिवर्तन। कुल मिलाकर कितना भी सरकार कर ले, लेकिन हम लोग के सोच में अभिव्यक्ति में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, हम लोग अपशिष्ट प्रदूषण हमेशा करते रहेंगे। इसके लिए हमको चाहिए कि 3R कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। 3R में पहला जो R है रिड्यूस, हमको कम से कम अजैव निम्नीकरण पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए, न के बराबर उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो R है रीयूज, जो भी पदार्थ हम लेके आए हैं यदि ऐसे पदार्थ का उपयोग करें जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें, या जो ऐसे अपशिष्ट को जो हम उपयोग करते हैं उनको हम पुनः उपयोग करेंगे, तो शहर में अपशिष्ट की मात्रा में कमी आए। तीसरा जो R है रिसाइकल, जो अपशिष्ट है उनको हम दोबारा रिसाइकिल करके पुनः नया पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह इस तरह से हम 3R का कॉन्सेप्ट यदि अपनाएंगे तो शहरों में, गांव में कम से कम मात्रा में अपशिष्ट बाहर निकले। अब आता है एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पहले के जमाने में जब आपके माता पिता रेलगाड़ी में यात्रा करते थे तो चाय जो बनाने वाला होता था वो चीनी मिट्टी के कप में क्या चाय देता था, फिर ग्राहक पी लेते थे, फिर वो चीनी मिट्टी का कप को उसको वापस कर देते थे। लेकिन इसमें कुछ बीमारियां भी स्थानांतरित हो जाती थी, तो उसके बदले में रेलगाड़ियों में क्या हुआ, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल करने गए, जिसको इस्तेमाल करते थे और फिर हम लोग फेंक देते थे, जिससे रेलवे या उनके आसपास बहुत सारी गंदगी होने लगी। ज्यादा प्लास्टिक गिलास क्या होते हैं दिखाई पड़ने लगे। तो सरकार ने क्या किया, इसके बदले में सोचा कुल्हड़ का उपयोग किया जाए, लेकिन इसका भी एक कमी है कि अधिक से अधिक मात्रा में जब हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपरी मिट्टी का इस्तेमाल करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। तो इसके बाद फाइनली डिसीजन लिया गया क्यों ना हम लोग कागज के बने कप का इस्तेमाल करें। तो कागज के बने कप का इस्तेमाल करने से क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। आइए जो कागज के बने कप हैं उनका डिकम्पोजिशन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा भी हो सकता है। इस तरह इस वीडियो में हमने क्या देखा, कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट की परिभाषाएं पढ़ें, अपशिष्ट के कुछ विशेष प्रकार थी, अपशिष्ट को जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण पदार्थों में बांटा गया। नमस्कार, धन्यवाद।